नमस्ते। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बोल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बोल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना ही मेरे लिए एज अ वुमन और एज अ लेडी, एज अ गर्ल, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोलते कि शर्मनाक टॉपिक हो चुका है। क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है हमारे भारत विश्व में, ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना जिस जिस देश में हमारी औरतों की पूजा की जाती है, जिस देश में दुर्गा महा ऐसे सारे रूप से हमें पहचाना जाता है, उस देश की लेडी इस प्रकार से, इस देश की नारी ऐसा कर रही है, तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। क्योंकि एक ड्रम हो या अभी रिसेंटली वाला जो हुआ है राजा जी के साथ, तो वो तो अभी सबको पता ही चला, उसका बारे में मैं क्या ही बोलूँ। पर अंदर से साइकोलॉजी मुझे कुछ और लग रही है लड़कियों की, और वो इतनी भयंकर हो रही है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि इस प्रकार से कैसे जा रहा है, इस प्रकार से हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति या हमारा बोल सकते कि हम इस प्रकार से कैसे अट्रैक्शन में जा रहे हैं, किस अट्रैक्शन में जा रहे हैं कि वो अट्रैक्शन हमें बचपन से लेके अभी तक, अभी से लेके शाम तक से ऐसे कौन सा अट्रैक्शन है जिसके कारण लड़कियां आज शादी के बाद अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है। और ऐसे नहीं, ऐसे बार बार हो रहा है। और जो पुरुष समाज है वो हम पे उंगली उठा रहा है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो हमारे साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में तो बोल रहे हैं वो, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे क्योंकि हम गलत राह पर जा रहे हैं। हम गलत राह पर इसलिए जा रहे हैं। अगर मैं सोचूं इस रिसेंट वाली स्टोरी पे, या रिसेंट वाली जो हादसा हुआ इतना बड़ा, कितना बड़ा शातिर उसका दिमाग हो सकता है, कितना ज़्यादा शातिर उसकी साइकोलॉजी हो सकती है। वो किस मुकाम पे उसने सोचा कि इस मुकाम पे आके मैं इस प्रकार से करूं। इसलिए तो प्रेमानंद जी बोलते कि आप राधा 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 बोलो, क्योंकि हम जब राधा राधा जब करते हैं, मैं सारी औरतों को बोलना चाहती हूँ, सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, अब इतना आध्यात्मिक पे जुड़ जाऊँ ना, मेरे सारी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको ऐसी घटना से खुद को बचाना है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप ज़्यादातर ज़्यादा हनुमान जी को सुनो, आप ज़्यादातर ज़्यादा राधे 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 बोलो। आप अपने आप जो एंजाइटी है, अपने आप जो निगेटिव है, अपने आप को आपको लगता है कि मुझे इस गलत राह पे जाना है, अब नहीं जाओगी, अब नहीं जाओगी। अभी क्या हुआ, अभी उसने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी उसके पास नहीं है, ज़ीरो। ड्रम वाले मामले में ड्रम का इतना बड़ा इशू हो गया, लोग उस पर हंसने लगे, फुसकने लगे, बट डैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसकी भी साइकोलॉजी कितनी खतरनाक थी। पता है क्यों? क्योंकि अभी हमें फ्रीडम मिला है। पता है क्यों? अभी मैं फ्रीडम का उस मतलब से नहीं बोल रही, मैं फ्रीडम ये बोल रही हूँ कि हमें हमारे विचारों पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे, हमें खुद पे काम करना बहुत लड़कियों को ज़रूरत है। अगर आप शादी का इतना बड़ा फैसला लेते हो तो आप प्रॉपरली कैपेबल हो या नहीं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैपेबल हो क्या नहीं, ये जीवन भर का रिश्ता आप चलाना चाहती हो क्या नहीं। क्योंकि अभी 16-15 में ही लड़कियों के पास जिसको प्रेम होता है वो होता है, जिसको अट्रैक्शन होता है वो सारी चीज़ें इस मोबाइल की वजह से। हमें तो उस जनरेशन और इस जनरेशन बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। अभी कलयुग है, कलयुग में तो कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ राधे राधे बोल सकते हैं। राधे राधे की वजह से ही हम बच सकते हैं इस सारी झंझट से। किसी को मेरा देखो, मैं हमेशा वुमेन पावर की ही बात करती हूँ, वुमेन्स पावर की बात करती हूँ, पर इस प्रकार से पुरुष वर्ग के साथ जो हो रहा है वो निंदनीय है। वो बोल सकते कि वो डर रहे हैं शादी के लिए, और जब ऐसा समाज में ऐसा डर, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमें इसलिए तो बनाया है, हमें देवी का दर्जा दिया है, हमें इतना सारा दर्जा दिया है कि भगवान भी चाहते हैं कि आप इस पुण्य नगरी में, पुण्य जैसे कि बोलते हैं ना कि हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो हमारे पैर, मतलब
आफ्टर मैरिज के बाद हम किसी का गृह प्रवेश करते हैं, नया संसार वो लेडी जाती है, नया एक लड़की से वो लेडी बनती है, वुमेंस बनती है, इतनी ताकत वो स्त्री बनती है। बट अभी ऐसा हो रहा है कि अभी कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ अभी मैं ज़्यादा देखती हूँ कि औरत पुरुषों की कंपैरिजन करती है। कंपैरिजन करना किस मामले में कंपैरिजन करना है? फाइनेंशियल कंपैरिजन करना अच्छी बात है, थॉट प्रोसेस की कंपैरिजन करना, आप सही हो गलत हो खुद का राय लिखना वो अच्छी बात है। तीसरा, आप अपने में खुश रहना, वो जैसे खुश रहते हैं वो कंपैरिजन करना अच्छी बात है। बट आप स्मोकिंग कर रही हो, आप ड्रिंकिंग कर रही हो, मैं ऐसे भी वीडियो देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि आप गाली दे रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो हमें देखो, हमें ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हमें क्यों भगवान ने माँ के लिए चुना है? हमारे पेट से बच्चा आता है तो क्यों चुना है? कुछ तो भगवान जी ने देखा होगा ना, कुछ तो मैजिकल वर्ड्स बच्चा पहले माँ बोलता है, तो वो मैजिकल वर्ड्स हमारे लिए रखे। पर जैसा रिसेंट हुआ था कि उसने अपनी बच्ची का भी कुछ, आप अगर इस ऐसे शादी के बाद आप ऐसे रिश्ते में जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पहले सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपको जाना है तो लीगली जाओ, सेपरेट हो जाओ, पर किसी को उजाड़ के मत जाओ, किसी को बता के जाओ कि आप ये करना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कुछ भी जाओ, बट ऐसे मत करो, क्योंकि आपके कारण पूरे महिला वर्ग को ऐसा दिखा रहे, और ये अच्छी बात नहीं है। सब महिला का माइंड, मास्टर माइंड ऐसा नहीं होता है। सब महिला एक घरेलू टाइप ही होती है, पर सब महिला का विचार, सब औरतों का विचार, बोलते हैं ना कि सब औरत एक जैसी थाली की नहीं होती है। सब औरतों का दिल पत्थर का नहीं तो एक गुलाब जैसा होता है। बट कई औरतों की वजह से सारी औरतों को ऊपर प्रश्न चिन्ह अभी पुरुष समाज हम पे ऊपर लगा रहा है, और हमें दर्द हो रहा है उसका। हम हर्ट हो रहे कि हम वैसे नहीं हैं, पर हमें विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि पुरुष वर्ग बोलता है कि हमें शादी से डर लग रहा है कि जिस प्रकार की आपकी हरकतें हो रही है दैट इज़ हरकत है, क्योंकि आप जिस प्रकार से कर रहे हो, आप पहले नहीं बोलते हो अपने मम्मी पापा को, उसके बाद किसी का बच्चा छीनते हो, किसी का घर उजाड़ते हो, किसी माँ का बेटा को छीनते हो, तो ये अच्छे क्या हो रहा है हमारे इसमें? सरासर आप अपने खुद का भी विचार नहीं कर रहे हो, और सब औरतों का इधर दिल, कितनी सारी मुश्किलें हमें झेलनी पड़ रही है, हमें हर्ट हो रहा है, हम नहीं हैं। मैं सब पुरुष वर्गों को बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सबकी दिमागी हालत उस औरतों की जैसी नहीं होती है। हमारे मुंह से राधे राधे नाम बोलते हैं, तो हमारी हालत तो सही है। कितनी सारी औरतें हैं जो अपने भगवान के चरणों में लीन होके हर एक दिन समय अपने भगवान जी के पास जाके अपनी पति की सेवा करने वाली भी हमारी भारतीय संस्कृति में है। ऐसा नहीं है आप हमें उंगली उठा रहे हो, बट हमने भी बहुत झेला है अभी तक। हमने भी ऐसा समाज देखा है कि आज भी हमारे समाज में एक स्त्री और एक पुरुष, अगर पहली बेटी होती है तो किसी के घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। हमने ये भी बेटी होके सहा है, हमने सब कुछ सहा है, पर हमने कभी उसका ये नहीं किया है। हमें पता चल रहा है कि हमारी आजकल की औरतें बहुत गलत राह पर जा रही है। इसलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हमें क्वेश्चन मार्क करें, हमारी जैसे अच्छी लड़कियाँ वो गलत ठहराई जा रही है। किसी के शादी हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। और मैं सब औरतों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप उस फेस पे हो, अगर आप उस फेस पे जा रहे हो, तो सच मेरी बात सुनो, आप सिर्फ भगवान जी के पास जाओ, आपको छुटकारा वही देंगे। आप सिर्फ गीता पढ़ो, आप सिर्फ राधे राधे बोलो दिन भर, नहीं आप उस कुछ भी गलत निगेटिव शक्ति आपके पास भी आ जाएगी, या कोई आपको गलत राह पर भी जाएगा, तो आप नहीं जाओगे। आप पहली बार गए हो, पर दूसरी बार आप नहीं जाओगे। इतनी ताकत हमारे भगवान में है, इतनी ताकत, इतना सब कुछ है। तो मैं सब औरतों को बोलना चाहती हूँ कि
ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो आपके लाइफ में, तो उसको आप पूरी तरह डिलीट मार के अगेन आपकी लाइफ स्टार्ट करो। पर अगर आपको करना भी है कुछ गलत या कुछ आपके लिए अच्छा करना है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बात करके उसको सुलझा के आप अपनी लाइन क्रॉस करना चाहते हो, तो आप सबको ट्रस्ट लेके, सबका ट्रस्ट जीत के आप वो करो जो आपको सही लगता है। बट ऐसे किसी को मार के आपको भी सुकून नहीं मिलेगा और किसको भी सुकून नहीं मिलेगा, और वो जो मैंने बोला वो हाथ हम पे ही आएगा उंगली करके। तो थैंक यू सो मच ऑल माय गाइज। मैंने अब अगर किसी का भी दिल दुखा होगा मेरे चैनल के माध्यम से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट मेरा मोटिव यही था कि आप राधे राधे बोलो, आपका सब प्रॉब्लम आप श्री कृष्ण के चरणों में जाओ, को आपको सभी अच्छा लगेगा। तो ऐसे मत करो। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव विचार करना है, पॉजिटिव सोचना है। लोग क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने मन, अपने तन, अपने चिंतन करना है, बस वही करना है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।